आप ही ना मनीष कश्यप हैं जो वीडियो बना रहे थे और दिखा रहे थे कि 30,000 फीट के ऊपर पे हम मनोज तिवारी जी के साथ चार्टर्ड प्लेन में हैं। आज कहां आप हैं? आज आप कहां हैं मनीष भाई? आपको धरातल पे लाके छोड़ दिया है। तो इस चीज को याद रखिए कि जिस जमीन से आप उठे हैं ना, उसी जमीन पे गिरना है आपको। और आप उस जमीन को ही छोड़ दिए थे जिसने जमीन से आपको सीढ़ी बना करके 30,000 फीट तक पहुंचाने का काम किया था। अगर इतने सारे लोग नहीं होते ना, तो ना आपको मनोज तिवारी पूछते, ना आपको कोनो नेता वैल्यू देता। आप ठीक है, आप कहते कि एबिलिटी है, आपको बोलने की एबिलिटी होगी, आपको लोगों के बीच में जाने का एबिलिटी होगा, लेकिन आप अकेले अपने आप को प्यार कर ले या अपने आप को अकेले आगे आप ग्रो कर ले, ये किसी में क्षमता नहीं है। कोई पैसे से पब्लिक बनाता है, कोई दिल से आपसे जुड़ता है, तो कोई दिल से जुड़ा है आपसे और जुड़ा था आपसे, लेकिन आपने उनका मोल नहीं समझा मनीष भाई। अंशु कुमार जी जैसे राम, आपने उनका मोल नहीं समझा। अगर आप उनका मोल समझे रहते ना, तो आज आप इतना गिल्टी महसूस नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपने हर कोई के हृदय को तोड़ा है, तो आपको भी ठेस लगेगा। और अभी तो ये शुरुआत है। लोग मुझे कहते थे उस समय कि स्वार्थी मित्र है। समझ में आ गया ना क्या स्वार्थ था? मुझे यही स्वार्थ था कि यह दिन देखना ना पड़े। और बोलते थे कि भाई तुम्हारे साथ धोखा होगा, भाई तुम्हारे साथ धोखा होगा, तुम समझ नहीं रहे हो। तो हम ही को ज्ञान दिया गया, क्या आपको चलने का लूर नहीं है, आप समझते नहीं है। भाई बात तो सही है, हम सीधा साधा आदमी है, खड़ा खोटा बोलने आता है, इसी का नतीजा हुआ। अगर आज आप समाज के लोगों के बीच में रह करके यह निर्णय लिए रहते हैं ना, तो आज आपको लोग बहुत ऊंचा देख रहा होता। जरूरी नहीं कि आप सांसद की चुनाव लड़े और जीत जाएं, आप हार भी जाते ना, तो आपको लोग दिल में बसा करके रखते, क्योंकि आपने लोगों की आवाज के लिए, लोगों ने चाहा था आपको कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया मेरे भाई। आपने तो बस अपने स्वार्थ में अंधा होकर के एकदम कि नहीं भाई मुझे ये करना है, रावण के घमंड में आप चले थे मतवाले। आपको तो दिख रहा था कि मैं तो रावण हूं, दशानंद रावण हूं, मैं अभी हाथी के कान पे चढ़ा हुआ, मैं ऊंचाइयों की बुलंदी पे हूं, 30,000 फीट के ऊपर चार्टर्ड प्लेट पे चढ़ रहा हूं। फेंक दिया गया ना आपको, फेंक दिया गया। खुद कह रही, कोई नहीं पूछ रहा है, हम क्यों कहेंगे, आप खुद कह रहे हैं ये चीज। आपने ना मित्रों का मोल समझा, ना मित्रों के लिए अपने दिल में जगह रखा। हाँ बस जगह रखा, जहां जरूरत रही वहां लड़ाई लड़ने के लिए जगह रखा। वक्त बताएगा आपको, फिर से हम बताते हैं। वो दिन याद रखिएगा जो पहले भी बोले थे कि मनीष भाई फेसबुक पे फॉलोअर 1000 मिली हैं, धरातल पे 2-4 गो यार मिली हैं, जो समझेगा आपको, जो लड़ेगा आपके लिए। छोड़िए ना, हम लोग जैसा आदमी का आपको जरूरत नहीं होगा, क्योंकि भाई अब तो आप बड़े आदमी हैं, फॉर्च्यूनर सफारी वाले आदमी हैं, तो हम लोग छोटा आदमी हैं। लेकिन छोटा आदमी आप खुद कहे हुए हैं कि छोटा आदमी हृदय का बड़ा साफ होता है, छोटा आदमी हृदय से प्रेम करता है किसी को। वाकई में छोटा आदमी जो होता है ना, वो छोटा नहीं है, वो हृदय का बहुत बड़ा है, उसका हृदय बहुत बड़ा है। बड़े आदमी के पास जाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कहां बैठे कहां नहीं बैठे, क्योंकि उसके पास बहुत सारा लग्जरियस रूम रहता है। लेकिन गरीब के पास वही खटिया रहता है, वही झोपड़ी रहता है जहां आसानी से आप बैठ सकते हैं, और जहां अपनी बात को कहेंगे तो गरीब प्रेम पूर्वक सुनता है और आपको मानता है, अनुग्रह करता है आपके बातों को। लेकिन भंवर जाल में फंसे आप ना, फंसे नहीं, आप खुद से निर्णय लिया, आपको कोई फंसाने वाला नहीं है। मनीष भाई को अगर कोई कहता है कि मनीष भाई फंस गए, मनीष भाई आप खुद फंसे हैं, आपका ये अपना निर्णय है। आपने खुद यह निर्णय लिया कि मुझे चुनाव के वक्त भाजपा ज्वाइन करना था, मनोज तिवारी के साथ रहना था, बेतिया से चुनाव नहीं लड़ना था, ये सारा निर्णय आपका था। तो इस निर्णय के भागी भी आप हैं, चारों तरफ से आप ही जा रहे हैं, चारों तरफ से आपकी ही जगहसाई हो रही, इस बात को याद रखिएगा। आज लोग कह रहे हैं, आपके वीडियो को ही उठा के लोग डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब क्या हो गया, अब तुरंत में पार्टी आपको खराब लगने लगा। तो हर तरफ से आप जा रहे हैं। भाजपा ने कितना अच्छा खेल खेला मनोज तिवारी ने, जो एम को आप लेके चल
करते थे, हम भाजपा को नहीं बोलेंगे, मनोज तिवारी को बोलेंगे। मनोज तिवारी ने कितना अच्छा खेल खेला, मित्रों से रिश्ता तोड़वा दिया, समाज से रिश्ता तोड़वा दिया, जग में जग हंसाई करवा दी, सारे लोगों के बीच में आपका इज्जत लूट लिया। यही तो करवाया ना मनोज तिवारी, कितना अच्छा काम करवा दिया मनोज तिवारी। इस बात को याद रखिएगा, अपनों को छोड़ करके अगर आप चलना चाहिएगा ना तो मुंह की ही खाइएगा। अपनों का साथ जब रहता है ना तो हिम्मत रहता है, मजबूती मिलती है। ए भाई, हम कोनो भगवान नहीं है कि हम काहे लगी माफ करे जाएंगे, हमारा क्या औकात है। मनीष भाई के सामने हमारा कोई औकात नहीं है, हम लोग क्या माफ करेंगे यार, गजब हाल है। हम बस आईना दिखा रहे थे दोस्त कि तुमको बर्बाद करने का ये खेल था और तुमको बर्बाद कर दिया गया। मनोज तिवारी के द्वारा तुमको बर्बाद कर दिया गया। तुम्हारा जो उड़ता हुआ शिखर पे आप चढ़ रहे थे ना, एकदम ऊंचाइयों पे, वो आपको ला करके नीचे पटक दिया। वो दिखा रहा था कि देखो तुमको हम कैसे पल भर में आईना दिखा लेते हैं। क्या किया, आप एक सांसद के साथ कुछ दिन घूमे, 2-4 नेताओं के साथ आप फोटो खिंचवा लिए, बस इतनी सी। और उन हजार लाखों लोगों का क्या जो हृदय से आपसे गले लगते थे एक फोटो के लिए, भैया भैया आ जाइए। अब क्या वो कैमरा खुलता है मनीष भाई, पहले 1000 को कैमरा खुलता था आपके लिए, अब हमको नहीं लगता कि दिल से कोई कैमरा भी खोलता होगा आपसे सेल्फी लेने के लिए। माला पहनाने के लिए लोग तरसता था, लेकिन अब आपको खुद अनुभव होगा हमारी बात कड़वी है लेकिन दिल वाली बात है। हमारी बात आपके समय अच्छे होने के लिए बात थी, लेकिन आपने उस समय को खुद खराब किया है। और मनोज तिवारी ने आपको पूरे तरीके से बर्बाद किया, और इस बर्बादी का कारण खुद आप हैं। आपका निर्णय है और आपका महत्वाकांक्षा है, जिसमें आपने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए हर कार्य किया। और बाकी जय जय श्री राम है। होई है राम सोई रुचि राखा, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। और इस सृष्टि के विधाता राम जी हैं, तो आप अगर सोचिएगा कि हम लोगों से छल कर दे, तो ऐसा नहीं है। इस कलयुग है, कलयुग में आपको प्रमाण देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि आप ऊपर चले जाएंगे तब आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है। इसी कलयुग में आपको सब देख लेना है, प्रेम द्वेष सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगा। कितना लोग आपको प्रेम करता था, दूध से नहवाने के लिए माता खड़ी रहती थी, धूप में वो भाई खड़े रहते थे, सारा वह प्रेम पल भर में धूमिल हो गया, बस एक गलत स्टेप की वजह से। और गलत स्टेप आप अपने स्वार्थ में लिए हैं। हम ये सब नहीं मानते हैं कि हमसे गलती हो गया, ऐसा नहीं। आप अपने स्वार्थ में गलती किए हैं और इसका खमियाजा आपको खुद मिल रहा है। और आप सोचिएगा कि अब वह रास्ते फिर से बन जाए, चुनाव आ रहा है, हम वो रास्ते बना तो बड़ा मुश्किल होगा। वह रास्ता बनाना, वह रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल होगा। उस रास्ते पे अब चलना मुश्किल होगा। अब लोग आपसे कटते नजर आएंगे, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। आपको इस चीज को सोच लेना था पहले ही। जो चीज बना था ना, वो सारा चीज खो बैठे। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अब वो मनीष कश्यप वाला रुतबा नहीं कमा सकते। आप प्रतिष्ठित लोग, नेता विधायक के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन अब हजारों गरीबों के हृदय में घर नहीं बना सकते। जो पहले लाखों हृदय में आपका घर बना हुआ था ना, वो अब हृदय में घर नहीं बना हुआ है। अब केवल आप वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। बड़े बड़े नेता विधायक के यहाँ आप जाकर के अपॉइंटमेंट लेके बैठ सकते हो उनके साथ, लेकिन वो जो छोटा कमरा था, जो झोंपड़ी का कमरा था, उनके हृदय से अब आप निकल चुके हैं। कितना भी कुछ कह लीजिए, कुछ लोग हैं अभी जिंदा जो आपको लेके चल रहे हैं, लेकिन बहुत लोग आपको हृदय से निकाल चुके हैं। और हम ना पहले दुश्मन थे, ना आज दुश्मन हैं। दुश्मन उस निर्णय का थे जिस निर्णय ने तुमको बर्बाद कर दिया। दुश्मन उस पल का थे जब तुमको मना करते रहे। मीडिया नहीं चलाया था तब नागेश सम्राट पोस्ट डाला था कि मनीष कश्यप, मनोज तिवारी आ रहा है तुमको बहलाने फुसलाने के लिए, मत मिलना भाई मेरे। पवन सिंह भी नहीं मिले, लेकिन तुम मिल गए। पवन सिंह के बारे में भी लिखे थे हम, लेकिन तुम जाकर के मिल गए। और मिलने का परिणाम क्या मिला? तुमको ऊपर से नीचे तक बर्बाद कर दिया गया। लेकिन यह निर्णय कितना आपके लिए घातकी हुआ, यह सोचिएगा एकाग्रित होकर के। और कभी अपने मित्रों से छल मत करिएगा, कभी अपने चाहने वालों से छल मत करिएगा। लोगों को प्रेम देना है ना, तो प्रेम जो पहले मिलता था ना,
वो पाने का सीखिएगा, लेकिन अब बहुत दूर हो चुका है। वह रिश्ते खो बैठे आपने जिन रिश्तों ने आपके लिए संघर्ष किया है। वह रिश्ते कच्चे डोर की तरह थे, लेकिन आपके साथी उसको मजबूती से पकड़े हुए थे, लेकिन आपने पल भर में उस डोर को खींच करके पूरा तोड़ करके रख दिया उस रिश्ते को। तकलीफ तो है दोस्त, तकलीफ इस बात का है कि जिस भाई के लिए लड़ाई लड़ा गया, जिस मित्र के लिए लड़ाई लड़ा गया, और वैसा वैसा लड़ाई नहीं, समाज से भी लड़ाई लड़ा गया। समाज में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तुमको देखना नहीं चाहते हैं, जो तुमको गाली देते थे, उनसे भी लड़ाई लड़ा है आदमी। प्रशासन, शासन, सबसे लड़ाई लड़ा, सिस्टम सबसे लड़ाई लड़ा। मिला क्या? मित्र तो पल भर में पलटी मार दिया, मित्र तो पल भर में अपना स्वार्थ देख लिया। अरे कृष्ण और सुदामा की तरह मित्र होना चाहिए था। सुदामा ने मांगा नहीं, कृष्ण ने सब कुछ दे दिया, फिर भी कहा नहीं किसी से। लेकिन आप तो ना कहें, ना बताएं, ना कुछ एक इशारा भी किया समाज में कि मैं जा रहा हूं, आप लोग एक निर्णय ले लीजिए। चलिए, जय श्री राम। और हमारा देश ना कभी था ना है। आप आगे बढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए। लेकिन हम लोग को आपसे कोई लोभ नहीं है मित्र, ना कभी था, ये आपका हृदय भी जानता है। आप हमसे 2017 से हैं जुड़े हुए, 2017 से जानते हैं। 2017 से ना आज तक आपसे कभी स्वार्थ में मुंह खोला है ना, जीवन में राम जी की कृपा रही तो खोलेंगे। हम राम जी के ही चरणों में पड़े रहेंगे, और बाकी आप आगे बढ़िए। चलिए, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और यह वीडियो किस भाव में था आप लोग समझिएगा, और यह वीडियो उसी भाव में रहेगा कि आप गलत साबित अपने आप को खुद करते चले गए हैं। साथ देने वाले लोग साथ दिए थे, हृदय से साथ दिए थे, लेकिन आपने साथियों का हाथ छोड़ करके अकेले आगे चल बैठे थे, जिसका परिणाम आपके साथ आज हो रहा है। बाकी राम जी कल्याण करें।